आज की क्लास में करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बेसिकली प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना इफेक्टिव हो रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, ये हमें पता चलता है। और इसी के साथ फ्लुएंसी जो है वो धीरे धीरे आती रहती है। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप टाइम पर क्लासेस को अटेंड कर सकें। इसके अलावा हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकादमी को गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां पर आपको मिल जाती है फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलती है। ऐप के बारे में और अधिक जानकारी क्लास के लास्ट हिस्से में, ठीक है। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। कुछ करो, डू समथिंग। कुछ करो, डू समथिंग, ठीक है। ये हम किसी को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे मान लो कोई है दिन भर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, तो कहते हैं ना, कह रहे कुछ कर लो, डू समथिंग, ठीक है। कोई सिचुएशन है जो आपको नहीं लग रहा कि आपसे हैंडल होगी, तो आप सामने वाले को बोलते हैं कि कुछ करो, मतलब ऐसी सिचुएशन है, कुछ करो, कहेंगे डू समथिंग। तो काफी वैरायटी में आप इस वाक्य का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या है। कुछ कहो, से समथिंग, सेम टोन का वाक्य है। यहां पर सिर्फ कहने की बात हो रही है, वहां पर करने की बात हो रही थी, यहां पर कहने की बात हो रही है, तो से इस्तेमाल हो जाएगा। से समथिंग। उसे रोको, स्टॉप हिम। स्टॉप यानी कि रोकना, और हिम का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं तो आपको साफ हो जाना चाहिए कि ये किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हिम वर्ड का यूज जो है वो पुरुष के लिए किया जाता है, और यहीं पर किसी महिला के लिए बात करनी होती तो कहते हर, स्टॉप हर। उसे बुलाएं, कॉल हिम। उसे बुलाएं, कॉल हिम। ये मुझे पहले से ही पता है, आई ऑलरेडी नो दिस। ये मुझे पहले से ही पता है, आई ऑलरेडी नो दिस। अनदेखा करो इसे, इग्नोर इट या इग्नोर दिस, ठीक है। इग्नोर इट, अनदेखा करो इसके मतलब ध्यान मत दो बेसिकली, है ना। आप ये वाले वाक्य के जगह पे भी कह सकते हैं इग्नोर इट। अगर आप कहना चाह रहे हो कि अरे ध्यान मत दो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इग्नोर इट, है ना। दोनों वाक्य के लिए इग्नोर इट जो है वो काम कर जाएगा। उन्हें बताओ, टेल देम। उन्हें बताओ, टेल देम। ये आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू यू। यह आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू यू। उसे रोको, स्टॉप हर। देखो यहां पर हर वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब है कि ये वाक्य जो है किसी फीमेल के लिए बोला जा रहा है, महिला के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। स्टॉप हर। यहां रहें या यहां रहो, स्टे हियर। क्या कहेंगे? स्टे हियर। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी सिचुएशन में आप होते हो और आप वहां की सिचुएशन का हाल जो है वो आप जानते हो, और सडनली कोई परिचित आपसे मिला और उसने पूछा कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके मुंह से क्या निकलता है? अगर बताने वाली सिचुएशन है तब तो आप बता देते हो, नहीं है तो क्या बोलते हो? अरे बताऊंगा आपको, है ना, अभी छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा आपको, है ना। आई विल टेल यू। क्या कहेंगे? आई विल टेल यू। इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड। इसे बाहर ले जाइए, इसे बाहर ले जाएं, इसे बाहर ले जाओ। तीनों वाक्य के लिए टेक इट आउटसाइड। इसे पकड़े, होल्ड दिस। क्या कहेंगे? होल्ड दिस। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को, ठीक है। तो होल्ड दिस। एक घूंट लो, टेक अ सिप। एक घूंट लो, टेक अ सिप। इसे ले चलो, कैरी दिस। इसे ले चलो, कैरी दिस। वे दोनों यानी कि बोथ ऑफ देम। वो दोनों, वे दोनों, है ना, कहेंगे बोथ ऑफ देम। अभी नहीं, नॉट नाउ। देखो नाउ का मतलब होता है अभी और नहीं का मतलब होता है नॉट। तो सिंपली दो वर्ड अगर आपको पता है, अगर आप मेरी वर्ड सीरीज की क्लासेस को करते हो तो ये दोनों वर्ड से आप परिचित होंगे, है ना। तो अगर आपको कहना है अभी नहीं तो नॉट नाउ, सिंपल दो शब्दों को ज्वाइन किया और वो सेंटेंस बन गया। हम दोनों, बोथ ऑफ अस या वी बोथ। देखो बोथ ऑफ अस ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, उसको यूज करना, ठीक है। इतनी जल्दी, सो सून। इतनी जल्दी, सो सून। एक झपकी ले लो या एक झपकी ले लें, टेक अ नैप। ये क्या होता है? जैसे आप थका हुआ फील कर रहे हैं, आप जस्ट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, मुश्किल से 15 मिनट के लिए, है ना, तो वो झपकी लेनी कहते हैं उसको, है ना। जस्ट आंख बंद करके हल्का सा लेट गए और हल्की हल्की धीमी धीमी मीठी मीठी सी नींद आने लगी, तो उसके बाद फिर आप उठ गए, तो वो आपने क्या किया? आपने झपकी ली, है ना। तो टेक अ नैप। मैं ये नहीं करूंगा, आई वोंट डू इट।
मैं ये नहीं करूंगा, आई वोंट डू इट। ये अच्छा है, इट इज नाइस। ये अच्छा है, इट इज नाइस। उसे देखते जाना, सी हिम ऑफ, या उसे छोड़ते जाना, सी हिम ऑफ, या उससे मिलते जाना, सी हिम ऑफ। तीनों की जगह पर ही आप इसको यूज कर सकते हो, बशर्ते जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो निकल रहा है कहीं के लिए। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। फिर से सोच लो, थिंक अगेन। फिर से सोच लो, थिंक अगेन। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। हिलो मत, डोंट मूव। हिलो मत, डोंट मूव। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता है, आई नो। इसी तरह करो, डू द सेम। इसी तरह करें, डू द सेम। जो लोग भी ईमेल राइटिंग वगैरह के लिए बोलते हैं ना, तो ये वाला काफी टर्म यूज होता है ईमेल राइटिंग में। ऐसा करो, डू सो। मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। ये वाली लाइन कभी यूज होती है बताया, तो जब आप टिकट वगैरह लेने के लिए किसी लाइन पे खड़े हुए हैं और पीछे से किसी ने धक्का दिया, वो धक्का जो है ट्रैवल करते हुए आपके पास आता है और आप पीछे मुड़ के क्या बोलते हो, कह रहे धक्का मत दो, मुझे धक्का मत दो। कहेंगे डोंट पुश मी, डोंट पुश मी। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। ध्यान से जाओ, गो केयरफुली। गो केयरफुली। मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। मुझे बताना, लेट मी नो। मुझे बताना, लेट मी नो। मैं नहीं सोऊंगा, आई वोंट स्लीप। मैं नहीं सोऊंगा, आई वोंट स्लीप। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। आपको खेद होना चाहिए, यू शुड बी सॉरी। यू शुड बी सॉरी। जब मान लो किसी ने कोई गलती कर दी है ना, और आप उसको बता रहे हो कि भाई तुमसे गलती हुई है, तो इसको आप कैसे बोलोगे कि आपसे गलती हुई है? या तो सिंपली ये कहोगे कि तुमसे गलती हो गई है भैया, है ना, और सामने वाला मान लो मानने को तैयार नहीं है, उसके नजर में शायद ये गलती नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा और कठोर बन करके बोलते हो कि, तो क्या बोलोगे कठोर बन के उसको, कि तुमको सॉरी होना चाहिए इस चीज के लिए, तुमको खेद होना चाहिए, तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुमको खेद होना चाहिए, यानी कि यू शुड बी सॉरी। यू शुड बी सॉरी। ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट। एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट। चुपचाप निकल जाओ, गो आउट क्वाइटली। चुपचाप निकल जाओ, गो आउट क्वाइटली। किसी और के जैसे, है ना, एज समवन एल्स। किसी और के जैसे, एज समवन एल्स। जल्दी बाहर जाओ, गो आउट क्विकली। जल्दी बाहर जाओ, गो आउट क्विकली। तो सुनिए, या तो अब सुनो, है ना, सो लिसन। ये भी डिपेंड आपके टोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के ऊपर आपकी टोन डिपेंड करेगी इस वाक्य को बोलने के लिए, ठीक है। कम बोला करो, स्पीक लेस, या थोड़ा कम बोला करो, स्पीक लेस, है ना, दोनों जगह पे चलेगा। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। किसी भी चीज को बंद करने के लिए जब आप कहते हैं ना, तो उसके आगे स्टॉप आप लगा सकते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग की वाक्य का क्या है, टोन क्या है वाक्य का, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। बहुत अच्छा, वेल डन। बहुत अच्छा, वेल डन। शुक्रिया कहो, से थैंक यू। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको, जैसे प्यारे बच्चे होते हैं तो बहुत सब कोई उनको प्यार करते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी शॉप में हम गए हैं और वहां पे शॉपकीपर ने जो है बच्चे के हाथ में चॉकलेट पकड़ा दी कि भाई बड़ा प्यारा बच्चा है, चॉकलेट पकड़ा दी उन्होंने, ठीक है। तो अब बच्चे को क्या कहते हो कि अरे अंकल को थैंक यू बोलो, कहते हो ना, तो क्या उसको अंग्रेजी में कहेंगे, से थैंक यू। से थैंक यू।
क्यों मिलना है? वाई टू मीट। क्यों मिलना है? वाई टू मीट। कब मिलना है? व्हेन टू मीट। देखो एक जगह पे ना क्यों मिलना है रीजन पूछ रहे थे, यहां पे समय पूछ रहे हैं कब मिलना है, व्हेन टू मीट। ठीक है, तो क्या? सो व्हाट। वह परेशान है, शी इज अपसेट। वह परेशान है, शी इज अपसेट। यहां पर शी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये किसी फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। मेल के लिए यूज करना होता तो कहते हैं ही इज अपसेट। ठीक है, किस समय पर? एट वॉट टाइम। किस समय पर? एट वॉट टाइम। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इन टू द रूम। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इन टू द रूम। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। हम उन्हें जानते हैं, वी नो देम। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। उसने यह कहा, शी सेड इट। उसने यह कहा, शी सेड इट। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। आप यहां पे कह सकते हैं, अगर आपको पेन के अलावा कुछ और यूज करना है, मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, कहेंगे ना मेरे पास कुछ पैसे हैं, कहेंगे आई हैव सम कैश। क्या कहेंगे? आई हैव सम कैश। मेरे पास कुछ कपड़े हैं, आई हैव सम ड्रेसेस। ठीक है, तो पेन की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जो आपके पास है उसको अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। ये जो देयर है ये डिनोट कर, ये सिंबलाइज करता है वहां को, जो कि लोकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, लोकेशन के बारे में बात करता है। वहीं पर अगर ये वाला देयर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है उनका, जो किसी की बिलोंगिंग की बात करता है, किसी के सामान की बात करता है। ठीक है, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। ये सीढ़ियों, किसी ने आपसे पूछा किसी कमरे के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में, तो आप क्या कहते हो कि अगर मान लो वो ऊपर वाले फ्लोर पे है तो क्या कहते हो कि ऊपर है ना? तो सिंपली इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज अपस्टेयर्स। जैसे ही अपस्टेयर्स का आपने यूज किया, ये साफ हो गया कि आप सीढ़ियों से ऊपर जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। तुम जाओ, यू गो। तुम जाओ, यू गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम्हारी किताब, योर बुक। तुम्हारी किताब, योर बुक। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। स्कूल के जगह पे कोई और जगह आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि
ऑफिस जाता हूँ, दुकान जाता हूँ, है ना, इस तरीके से। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वह कब आ रहा है, व्हेन। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।